मोहब्बत की एक ऐसी लाजवाल दास्तान जो अपने आप में ही एक राज है, जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने लगेंगे कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो क्या होगा। इससे पहले हम आज की स्टोरी की तरफ जाएं, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। उस रात बरसात में बादलों की धन गरज के साथ साइमा का दिल भी धड़क रहा था। वो अपने कुछ देर पहले किए गए फैसले पर गौर व फिक्र कर रही थी। वो सोच रही थी कि क्या ये जो मुझे मोहब्बत हुई है, ये फैसला मेरा ठीक है। दिल की गहराइयों से वो इस बात को जानती थी कि उसका किया गया फैसला ये उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। साइमा ये जानती थी कि शाज़िल हमेशा की तरह उसका ख्याल रखेगा। शाज़िल एक ऐसा नौजवान था जो उसके दिल के बेहद करीब था और वो भी उसकी धड़कनों को सुन लेता था कि ये क्या कहना चाहती है, क्या सोचती है। मोहब्बत के रिश्ते कुछ ऐसे ही तो होते हैं। साइमा एक बेहद पुरकशिश नौजवान खूबसूरत सी लड़की थी जिसका चेहरा हमेशा चुप रहता था, खामोश खामोश खामोश। उसकी खामोशी के पीछे एक छुपा हुआ राज था, एक ऐसा राज था जिसकी वजह से उसकी मोहब्बत की ये कश्ती डूब सकती थी। कहीं ना कहीं मोहब्बत के उस रास्ते में ये राज इसके लिए रुकावट बन सकता था। एक ऐसा राज था जिसे वो बताना तो चाहती थी, मगर सोचती थी कि मैं कैसे बताऊं और किस तरह बताऊं। यह सब कुछ सोचते हुए साइमा अपने घर में टहल रही थी। गरजते हुए बादल और बरसती हुई बारिश को वो मोहब्बत में पड़ी लड़की भूल ही चुकी थी। अचानक से उसका ख्याल पड़ता है कि उसके कपड़े भीग चुके हैं, मगर वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अगर ये राज मैं आज शाज़िल को बता देती हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा, क्योंकि वो राज था ही कुछ ऐसा। आखिरकार वो फैसला करती है, चाहे कुछ भी हो मैं ये राज उसे बता कर ही रहूँगी। अगले दिन शाम वो शाज़िल को कॉल करती है, उसे एक खाली पार्क में मिलने का कहती है। शाज़िल को क्या, वो चला आया। खाली पार्क में वो देखता है कि वो हसीना जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, आज कुछ मुरझाया हुआ है। जिसकी आंखें मानो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ ऐसा जिससे शायद शाज़िल के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाएगी। मगर हकीकत कहाँ छुपती है, साइमा ने वो राज उसे बताना ही था। शाज़िल ने आते ही उसे सवाल किया, साइमा आज तुम मुझे खामोश लगती हो, भला बताओ तो वजह क्या है। साइमा कुछ देर तो खामोश रहती है, फिर अचानक से रोने लगती है। वो शाज़िल से ये कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी वो राज जो मेरे दिल में है, मगर इस बात से मुझे डर लगता है कि अगर वो तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारी मोहब्बत में कमी वाक़ई हो जाएगी, और अगर तुम्हारी मोहब्बत में कमी हो गई तो मेरा क्या होगा। मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी ना। तुम जानते हो तुम मेरा सहारा हो,
تو میرا سب کچھ ہو۔ شاذل اسے تھوڑا اپنے اور قریب لاتے ہوئے بولتا ہے، نہیں میری جان، تم نے آج سے پہلے کبھی دیکھا کسی موڑ پر کسی وقت میری محبت میں کمی ہو تمہارے لیے؟ سائمہ روتے ہوئے بولتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، مگر یہ بات ہے ہی کچھ ایسی۔ شاذل اس کی گالوں پر تھپکی دیتے ہوئے بولتا ہے، بتاؤ میری جان، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سائمہ کہتی ہے، تو پھر سنو۔ کچھ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سائمہ بولتی ہے، دیکھو شاذل، میں آج اس رات سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں جسے میں آج تک بھول نہیں پائی۔ میں اپنے دل پہ گزرے ہوئے وقت کا ایک ایسا بوجھ لیے پھرتی ہوں۔ میں اپنے دل پہ گزرے ہوئے وقت کا ایک ایسا بوجھ لیے پھرتی ہوں جسے میں آج تک اتار نہیں پائی۔ میری زندگی میں فراز تھا تم سے پہلے، وہ بھی تمہاری طرح مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا خیال